प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा में जो जटायोः शौर्यम नाम का पाठ दिया गया है सेमसी में, उसका पारायण करेंगे। पारायण शब्द इसलिए क्योंकि यह जो श्लोक हैं इस पाठ में, यह महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा विरचित रामायण इस ग्रंथ के अरण्य कांड से लिए गए हैं और इन श्लोकों में जटायु रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायु जो कि पंचवटी के जंगल में रोती हुई सीता को देखता है और उनके पास जाता है, वह सीता जी के अपहरण में लगे हुए रावण को समझाता है, परंतु रावण उनकी बात नहीं सुनता। फिर पक्षीराज जटायु अपनी चोंच से, अपने नखों से रावण पर प्रहार करता है और उसके धनुष को, उसके सारथी को, रथ में जुते हुए उसके घोड़ों को, सभी को धराशायी कर देता है और पुनः अत्यंत प्रहार से वह महाबली रावण को भी मूर्छित कर देते हैं। आइए हम सब इन श्लोकों को एक बार वाचन करते हैं और फिर इनके अर्थ को देखेंगे। पहला श्लोक है, सा तदा करुणावाचो विलपन्ती सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रं दर्दशायतलोचना जटायोपस्यमार्य ह्रियमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा तं शब्दम् अवसुप्तः तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः ततः पर्वतशृङ्गाभः तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरं निवर्तये मतिं नीचां परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेत् धीरो यत्परोऽस्य विगर्हेत् वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सरथः कवचीसरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं गमिष्यसि तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान् पतग सत्तमः तो अस्य ससरं चापं मुक्तामणि विभूषितं चरणाभ्यां महातेजा बभञ्जास्य महद्धनुः सभग्नधन्वा विरथो हताशो हतसारथी तलेन अभिजघानासु जटायुं क्रोधमूर्छिता
जटायुः तमतिक्रम्य तुण्डेनास्य खगाधिपः वामबाहूनदस्तदा व्यापाहरदरिन्दमः। इस प्रकार इन श्लोकों को पढ़ने के बाद क्रम से इनके अर्थ को समझते हैं। सह तदा करुणावाचो, तदा मीन्स तब, करुणावाचो दुख भरी आवाज से, बिलपंती मतलब रोती हुई, सुदुखिता बहुत दुखी, वनस्पति गतम वृक्ष पर बैठे हुए, गृध्रम किसके लिए आया ये? पक्षीराज जटायु के लिए। दरदस मीन्स होता है देखा, और किसने? आयत लोचना जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो तब करुणवाणी में रोती हुई, करुणावाचो करुणवाणी में रोती हुई, बहुत दुखी और बड़ी बड़ी आँखों वाली सीता जी ने वृक्ष पर स्थित बैठे हुए पक्षीराज जटायु को देखा। जब उन्होंने जटायु को देखा तो जटायु को देख करके माँ सीता बोलती हैं, जटायु मम पश्य मामार्य, हे जटायु मुझे देखो। पश्य माने होता है देखो, और माम मुझे। आर्य मीन्स श्रेष्ठ, और ह्रियमाणा माने हरण की जाती हुई, अनाथवत अनाथ की तरह, अनेन राक्षसेंद्रेण इस राक्षस राज रावण के द्वारा, करुणम दुखी, पाप कर्मणा मीन्स होता है पाप कर्म वाले। अब इसका अर्थ करेंगे कि हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज रावण के द्वारा अनाथ की तरह हरण की जाती हुई मुझ दुखिया को आप देखो। ऐसे सीता जी पुकारती हैं। तो तम शब्दम अवसुप्तः तु, तम माने उसको, शब्दम मीन्स शब्द को, और अवसुप्तः सोते हुए, तू तो क्या अर्थ क्या होगा? तो रावणम जानते ही है रावण। क्षिप्रम मीन्स होता है शीघ्र, और शुश्रूए मीन्स सुना। वैदेही माया है सीता जी के लिए। तो उस समय वो पक्षीराज जटायु असल में सो रहे थे। तो इसके बाद सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना तथा रावण को देखकर, और उसने शीघ्र ही वैदेही सीता जी को देखा। तो उसके बाद क्या किया? ततः पर्वत श्रृंगाभः, उसके बाद पर्वत की चोटी की तरह शोभा वाले, तीक्ष्ण तुंडा मीन्स तीखी चोंच वाले, खगोत्तमः पक्षियों में श्रेष्ठ, गिरम का अर्थ होगा वाणी को, वनस्पतिगतः वृक्ष पर स्थित, श्रीमान शोभायुक्त, व्याजहार मीन्स होता है कहा, शुभाम मीन्स सुंदर। तो उसके बाद पर्वत शिखर की तरह शोभा वाले, तीखे चोंच वाले, वृक्ष पर स्थित शोभायुक्त पक्षियों में उत्तम जटायु ने सुंदर वाणी में कहा। क्या कहा? अगले श्लोक में देखते हैं। निवर्तये मतिम नीचाम, निवर्तय मीन्स हटा लो, नीच मति को। क्या है नीच मति? परदारा अभिमर्शनात्, पराई स्त्री का जो स्पर्श दोष है उससे तुम अपनी नीच मति को हटा लो। समाचरित, वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। धीरः, धैर्यशाली, बुद्धिमान लोग, विगर्हे, जिसकी निंदा करें। जटायु ने रावण से कहा कि पराई स्त्री के स्पर्श दोष से तुम अपने
नीच बुद्धि को हटा लो, क्योंकि धैर्यशाली पुरुष के द्वारा वह आचरण नहीं किया जाना चाहिए। कैसा? जिसकी कि दूसरे लोग निंदा करें, बुराई करें, इसलिए तुम सीता जी को छोड़ दो, ऐसा उसने रावण से कहा। रावण ने बात नहीं सुनी होगी, तो उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि वृद्धो हम तुम युवा धन्वी सरथा कवची सरी। मैं तो वृद्ध हूँ और तुम युवा हो, धन्वी धनुष के साथ हो, कवची कवच पहने हुए हो, सरथा रथ से युक्त हो, सरी बाणों वाले हो, लेकिन कुशलता पूर्वक मेरे रहते सीता जी को ले नहीं जा सकोगे। जटायु ने कहा, पक्षीराज जटायु जी ने, कि मैं तो बूढ़ा हूँ और तुम युवक हो, धनुषधारी हो, रथ से युक्त हो, कवचधारी हो, बाण भी धारण किए हो, तो भी मेरे रहते सीता जी को लेकर नहीं जा सकोगे। ऐसा उन्होंने रावण को चैलेंज किया। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तो चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सत्तमः। तस्य उनके जटायु जी के तीक्ष्ण नखाभ्याम तेज नाखूनों से, चरणाभ्याम और पैरों से, महाबला बहुत बलशाली, पतग सत्तमः पक्षियों में श्रेष्ठ, गात्रे माने शरीर पर और व्रणान माने घावों को, उस उत्तम और अत्यंत बलशाली पक्षी जटायु ने अपने तीखे नाखून और पैरों से उस रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए। मतलब रावण के शरीर पर उन्होंने प्रहार किया। तो ततो अस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभांजास्य महद्धनु। उसके बाद सशरम बाणों के सहित, मुक्तामणि विभूषितम उस धनुष को जो मोतियों और मणियों से सजा हुआ था, चरणाभ्याम अपने दोनों पैरों से, महातेजा महान तेजस्वी, महद्धनु विशाल धनु को जटायु जी ने तोड़ डाला। कह रहे हैं कि उसके बाद उस महान तेजस्वी जटायु ने मोतियों और मणियों से सजे हुए बाणों सहित उस रावण के विशाल धनुष को अपने पैरों से तोड़ डाला। सभग्न धन्वा, जब उसका धनुष टूट गया, वीरथ हो, रथ से विरथ हो गया, यानी कि उसका रथ भी टूट गया, हताशो, घोड़े भी मार दिए गए, हत सारथी, उसका सारथी भी मारा गया, क्रोध मूर्छिता, बहुत क्रोधित हुआ रावण, और शीघ्र ही उसने अभिजघान मतलब हमला किया, तलेन तलवार की मूठ से, किस पर? जटायु जी पर। तो टूटे हुए धनुष वाले, रथ से विहीन, मारे गए घोड़ों व सारथी वाले, बहुत अधिक क्रोध वाले उस रावण ने तलवार की मूठ से जब जटायु पर घातक प्रहार किया। तो नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं क्या होता है कि जटायु तम अतिक्रम्य, जटायु ने उसको, तम किसके लिए आया है? रावण के लिए, अतिक्रम्य झपट करके, तुंडेन अपनी चोंच से, इसके इस खगाधिपा पक्षीराज जटायु ने बाम बाईं ओर की बाहुन भुजाओं को व्यापहारत नष्ट कर दिया। किसकी? अरिंदमः, शत्रुओं का नाश करने वाले। तब उन पक्षीराज जटायु ने शत्रुओं का नाश करने वाली अपनी चोंच से झपट कर आक्रमण करके रावण की जो बाईं ओर की सभी भुजाओं को, यानी कि 10 भुजाओं को, बाएं ओर की 10 भुजाओं को उन्होंने नष्ट कर दिया।
और इसके बाद का चरित्र आप जानते हैं। इस पाठ में जटायु शौर्यम के विषय में बताया गया है। तो वास्तव में उन्होंने रावण को पराजित कर ही दिया था। रावण उनकी शक्ति से घबरा गया था, कुछ क्षण के लिए मूर्छित भी हो गया था। इस प्रकार से यह जो पाठ है इसको यहीं पर विराम देते हैं। थैंक्स टू यू ऑल।